हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आप सभी का माय यूट्यूब सुखबीर सर भरतपुर चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम जो राजस्थान के अंतर्गत इतिहास की श्रृंखला को लेते हुए आज हम मेवाड़ वंश के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। और मेवाड़ वंश के अंतर्गत जो आपने नाम सुन रखा है सभी ने, जो हल्दी घाटी का सिंह या वीर शिरोमणि जो कहलाता है वो महाराणा प्रताप। इस महाराणा प्रताप का आज हम अध्ययन करते हैं। आप सभी को यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना ना भूलें और अधिक से अधिक लाइक भी करें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि व समस्या हो तो कमेंट में लिख करके अवश्य दें, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धक बढ़ सके। आज हम ये सबसे पहले राणा प्रताप आज की जो श्रृंखला व सीरीज रहेगी वो रहेगी महाराणा प्रताप। सबसे पहले हम इसमें देश जाने महाराणा प्रताप के बारे में हम देखें तो महाराणा प्रताप के पिता जन्म परिचय, यदि हम परिचय की बात करें, महाराणा प्रताप का परिचय, ऐसे परिचय के बारे में देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महाराणा उदय सिंह की 20 रानियां थीं। महाराणा उदय सिंह यदि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि महाराणा उदय सिंह, इनके पिता थे महाराणा उदय सिंह, या मैं बात करूं राणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे उनका नाम आता है उदय सिंह। इसके बाद मैं बात करूं प्रताप की माता का नाम महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था। यदि उदय सिंह जो व्यक्ति थे, इसके समय पर अकबर का शासनकाल, या मैं कह दूं कि भारत या हिंदुस्तान के 21 व्यक्ति मुग़लों का बादशाह का शासन था, वो था अकबर का शासनकाल था। बात होती है उदय सिंह के समय पर इन्होंने क्या किया, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय पर क्या होता है कि उदय सिंह के 2 सेनापति थे। 2 सेनापतियों में से हम देखें, एक का नाम आता है जयमल और दूसरे का नाम आता है पत्था। जब और उदय सिंह हमारा सिरोही के अंतर्गत चला जाता है, यहाँ पर अकबर आकर के और चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण करता है। यहाँ पर जो आक्रमण करता है उदय सिंह जो था, जो ये यहाँ पर जो हमारा हुआ राजस्थान का, या मैं कह दूं मेवाड़ का तीसरा शाखा, जो मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ था, ये कहाँ पर हुआ, ये चित्तौड़गढ़ में हमारा तीसरा शाखा हुआ। और इस तीसरे शाखे के अंतर्गत किसके मध्य हुआ, अकबर ने 1567 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, 1567 ईस्वी में, और चित्तौड़ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। उदय सिंह के 2 सेनापति थे जयमल और पत्ता। ये जयमल पत्ता ये दोनों युद्ध के शिकार हो जाते हैं। युद्ध में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और
अकबर चित्तौड़ पर आकर के अपना अधिकार कर लेता है। कुछ समय के बाद चित्तौड़ या कुछ समय के बाद जो अकबर था वह अकबर आगरा की तरफ चला जाता है और आगरा की तरफ जाकर के कुछ समय के बाद उदय सिंह का जो पुत्र था, उदय सिंह का जो पुत्र था उसका नाम आता है एक तो महाराणा प्रताप। यदि हम इसके बारे में और चर्चा करें तो कहानी कैसे बनती है, अब हम यहाँ से देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में कि महाराणा प्रताप का लालन पालन किसने किया, किस प्रकार से बड़ा हुआ और किस प्रकार से इसने गद्दी को हथियाया। क्या क्या इसमें हमने महाराणा प्रताप के जीवन में समस्या देखने के लिए मिली। प्रारंभिक जो समस्या थी महाराणा प्रताप की, वो प्रारंभिक समस्या क्या थी। कहते हैं कि कुछ हमें प्रारंभ में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तभी जाकर के हमें ताज प्राप्त होता है। हम बात करें उदय सिंह, उदय सिंह की दो रानियां थीं। रानियां तो चार थीं, परंतु उदय सिंह की दो रानियां थीं। एक का नाम आता है जयवंता बाई और दूसरी का नाम आता है भठयाणी। इसके पुत्र का नाम आता है जगमाल और जयवंता बाई के पुत्र का नाम आता है महाराणा प्रताप और दूसरे पुत्र का नाम आता है शक्ति सिंह। उदय सिंह की पहली रानी थी जयवंता बाई, दूसरी रानी आती है भठयाणी। परंतु जो उदय सिंह था, उदय सिंह भठयाणी रानी से अधिक लगाव रखता था। लगाव या मैं कह दूं अनुराग। ये जो भठयाणी रानी से अधिक अनुराग रखने के कारण उदय सिंह ने इस भठयाणी रानी के लिए वचन दिया था, या मैं कह दूं भठयाणी रानी ने उदय सिंह से वचन लिया कि मेरा जो पुत्र होगा उस पुत्र को आपको युवराज उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। तो मरते समय उदय सिंह ने क्या हुआ, उदय सिंह के अंतिम समय में और जगमाल को उत्तराधिकारी या युवराज घोषित कर दिया। उस समय 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु हो गई और दिन था और होली के त्यौहार के दिन। उस समय पर जो त्यौहार था वो कौन सा था, होली का त्यौहार, या मैं कह दूँ फाल्गुन पूर्णिमा को। सीधा सा ही क्वेश्चन आता है कि उदय सिंह की जो मृत्यु हुई थी वह किस माह में हुई थी, कब हुई। तो हमारी कब होती है, फाल्गुन पूर्णिमा को उदय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी को लेकर के अब यहाँ पर जयवंता बाई का पुत्र आता है महाराणा प्रताप। इस महाराणा प्रताप के बारे में हम देखेंगे, इसका भी हम जीवनम से परिचय देखते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको यदि अच्छी वीडियो लग रही है तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब व बेल आइकन करना ना भूलें। देखो, सबसे पहले हम बात करें महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप, यदि हम देखें जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। महाराणा प्रताप का जो जन्म था वह जन्म 9 मई 1540 को हुआ। कौन से माह में हुआ, ये हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। महाराणा प्रताप को जो जन्म हुआ था यह जन्म ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हुआ, या मैं कह दूं विक्रम संमत 1547
97 को। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि महाराणा प्रताप का जन्म कौन से विक्रम संवत को हुआ, तो हमारा आता है 1597 को विक्रम संवत को हुआ। कभी कभी यहीं पर ही हमारे जो विद्यार्थी हैं वो कहता है कि महाराणा प्रताप का जो जन्म वो कौन से संवत में हुआ, तो यहीं पर वो देता है विक्रम संवत 1597। यहीं पर हमारे विद्यार्थी अचंभित हो जाते हैं, जैसे प्रश्न दे दिया कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वह जन्म कौन से संवत में हुआ, तो यहाँ पर वो डेट रखता है कि 1540 को, 1597 को, 1572 को या 1583 को। इस प्रकार की डेट आती हैं और सीधा सीधा विक्रम संवत लिखा होता है। विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत, इस प्रकार से लिखा होता है। तो जो हमारा महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म किस संवत में हुआ था, तो आपके लिए ये आवश्यक है, ये बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो आपको कुछ विद्यार्थी होते हैं जल्दी टिकाते हैं कि महाराणा प्रताप को जन्म होता है वो 1540 को होता है। ये नहीं है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो विक्रम संवत की बात कर रहा है। तो 1597 को हमारे महाराणा प्रताप का क्या होता है, जन्म होता है। नेक्स्ट हम बात करें, कभी कभी क्वेश्चन कर लेता है किस दिन को हुआ महाराणा प्रताप का, तो महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म रविवार के दिन, जो बाढ़ था वह था रविवार का दिन। कौन सा दिन था, रविवार के दिन ही महाराणा प्रताप का क्या हुआ, जन्म हुआ। अब देखते हैं कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वह जन्म किस दुर्ग के अंतर्गत हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग के कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत ही एक दुर्ग आता है, जिस दुर्ग को कहते हैं हम कटारगढ़ दुर्ग, या कह सकते हैं लघु कटारगढ़ दुर्ग। इसी के अंतर्गत एक महल है कटारगढ़ दुर्ग के अंतर्गत, उस महल का नाम है बादल महल। इस बादल महल के अंतर्गत ही एक कचहरी है, जूनी की कचहरी। इस जूनी की कचहरी में ही महाराणा प्रताप का क्या हुआ, जन्म हुआ। महाराणा प्रताप को जन्म हुआ था वो कब हुआ था, जूनी कचहरी में। यदि हम बात करें, एक जयंती मनाई जाती है, जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती, महाराणा प्रताप की जो जयंती है, ये जयंती कौन से माह में बनाई जाती है, ये बनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती बनाई जाती है। ये जो जयंती बनाई जाती है सर्वाधिक वो कहाँ मनाई जाती है, गोगुंदा में मनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है, गोगुंदा में। गोगुंदा कहाँ पे पड़ता है, उदयपुर में बनता है। मेरे विद्यार्थियों, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना ना भूलें। महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है वो कहाँ पर मनाई जाती है, गोगुंदा मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसके बाद में बात करूँ महाराणा प्रताप की, तो ये जस्ट हमने बात करें कि जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हुआ, विक्रम संवत 1597 को हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म रविवार का दिन था। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत ही एक दुर्ग है, और जो दुर्ग के अंतर्गत दुर्ग होता है उसे बोलते हैं हम लघु दुर्ग। अब यह है लघु कटार दुर्ग के अंतर्गत, और इस महल के अंतर्गत एक महल था जूनी कचहरी। इसके अंतर्गत मादर महल था, मादर महल के अंतर्गत एक जूनी कचहरी थी, उसके अंतर्गत महाराणा प्रताप का क्या हुआ, जन्म हुआ। अब देखिए महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने वहाँ पर बताया कि महाराणा उदय सिंह की जैसी 1572 ईस्वी को क्या होती है, मृत्यु होती है। अब क्या होता है, वहाँ पर महाराणा प्रताप की मृत्यु ही महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होती है 1572 को, और इनका जन्म होता है 1540 को। महाराणा प्रताप का यदि हम देखें यहाँ पर 32